जैसे ही वे उस गुफा के पास पहुंचे, वो दरवाजा फिर से चमकने लगा। जमींदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। वीडियो को लाइक करना और अपनी उम्र जरूर बताना। अरे ओ रामू, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तूने मेरा बहुत समय से कर्ज नहीं चुकाया है। तू या तो मेरा कर्ज चुका दे या फिर एक काम कर, तेरी बीवी को मेरी हवेली पर भेज दे। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, मुझसे गलती हुई है। मैं टाइम पर आपका कर्ज नहीं चुका पा रहा, लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरी फसल पूरी खराब हो गई। अगर मेरी फसल अच्छी हुई होती तो मैं आपका कर्ज चुका देता। अरे तो कोई बात नहीं ना रामू, तू अपनी पत्नी को मेरे घर पर भेज दे और बदले में चाहे तू फिर मेरा कर्ज मत चुकाना। मैं गरीब हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है जमींदार साहब कि आप मुझे कुछ भी बोलेंगे। मेरी पत्नी मेरे घर की इज्जत, आन बान शान है। आप उसके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। वाह रे रामू, आज तो तेरी बड़ी हिम्मत हो गई मुझसे जुबान लड़ाने की। जिस दिन कर्ज मांगने आया था उस दिन तो हाथ जोड़कर बोल रहा था जमींदार साहब मुझे कर्ज दे दीजिए, और आज तो तेरी मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत हो गई। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, पर आपने मुझे कर्ज दिया है, पर इसका मतलब ये थोड़े ही ना होता है कि आप मुझसे कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, अब मैं बोल नहीं रहा रामू, अब मैं करके दिखाऊंगा। सुनो रे मेरे पहलवानों, फटाफट से इसके घर में जितना भी अनाज पड़ा हुआ है उसे बाहर निकाल लो। आज तो मैं अपने कर्ज की वसूली करके ही रहूंगा। जमींदार के आदमी रामू के घर के अंदर गए और वहां पर पड़ी एक अनाज की बोरी को उठाकर बाहर ले आए। जमींदारी अनाज की एक बोरी को देखकर गुस्से में रामू से बोला, इतना कम अनाज, इसमें तो मेरा कर्ज भी पूरा नहीं उतर पाएगा। सुन ले ओ रामू, मैं तुझे 7 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तूने 7 दिन के अंदर मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं सच में तेरे घर की इज्जत को उठा कर ले जाऊंगा, और ये जो तेरा अनाज है इसे भी मैं लेकर जा रहा हूँ। नहीं जमींदार साहब, थोड़ी सी दया कीजिए। मेरे घर में मेरा छोटा सा बच्चा भी है। अगर आप मेरे पास पड़े हुए इस थोड़े से अनाज को भी लेकर चले जाएंगे तो मैं मेरे बच्चे को क्या खिलाऊंगा? मुझे उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है रामू। मुझे बस मेरे पैसे की वसूली करनी है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तेरा बच्चा और तेरी बीवी क्या खाएंगे। चाहे तेरा बच्चा भूखा मर जाए, पर मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। जमींदार ने रामू की उस एक अनाज की बोरी को भी अपनी बैलगाड़ी में रखा और अपने आदमियों के साथ उसे लेकर वहां से चला गया। रामू दुखी मन से वहीं खड़ा रह गया। ये घटना एक बिलासपुर नाम के गांव की है, जहां पर कमलेश नाम का लालची, घमंडी और हवशी जमींदार रहा करता था। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अमीर था तो गांव के लगभग सभी किसान अपनी फसल के लिए उसी के पास से कर्ज लेने जाते थे। लेकिन पिछले साल अकाल पड़ने की वजह से सभी किसानों की फसल बर्बाद हो गई और वो जमींदार का कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। लेकिन जमींदार काफी लालची और निर्दयी इंसान था। उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस किसी भी हालत में अपना पैसा वापस चाहिए, वो भी ब्याज समेत। और अगर कोई किसान उसका पैसा लौटाने में असमर्थ रहता है तो वो जमींदार उस किसान की पत्नी को उसकी हवेली पर आने के लिए कहता और उसके घर में पड़ा हुआ अनाज भी लेकर चला जाता। सभी गांव वाले जमींदार से काफी ज्यादा परेशान थे। रामू नाम के किसान ने भी जमींदार से कर्ज ले रखा था, तो जमींदार उसके घर गया और उसके घर से अनाज को उठाकर लेकर चला गया और कहा कि अगर बाकी का कर्ज रामू नहीं चुका पाया तो वो रामू की पत्नी को भी उठाकर ले जाएगा। ये सब बातें रामू की पत्नी झोपड़ी के अंदर से सुन लेती है। जब राम दुखी मन से झोपड़ी के अंदर जाता है तो उसकी पत्नी उससे दुखी स्वर में पूछती है, क्या हुआ जी? जमींदार क्या बोल रहा था? कुछ नहीं भाग्यवान,
रामू को इस बात का पता नहीं था कि उसकी पत्नी ने जमींदार ने जो कुछ भी कहा वो सब सुन लिया है। इसलिए वो अपनी पत्नी से सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। आप मुझसे कुछ मत छुपाइए जी। मैंने उस दुष्ट जमींदार की सारी बातें सुन ली है और उसकी ऐसी बातें सुनकर आज मुझे पता चल गया है कि ये जमींदार आखिर महिलाओं की कितनी इज्जत करता है। देख लेना जी, एक दिन ऊपर वाला इसको इसके कर्मों की सजा जरूर देगा। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। ऐसे पापियों को एक दिन इनके कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ेगा, लेकिन मुझे कैसे भी करके इसका कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन अब आप क्या करेंगे जी? हमारे पास तो करने को कोई काम भी नहीं है और ना ही हमारे गांव में कोई ऐसा इंसान है जो हमें काम दे सके। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है राधा, पर मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं किसी दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए चला जाऊं। मुझे दूसरे गांव में जरूर काम मिल जाएगा। रामू की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसे डर था कि रामू के जाने के बाद वो और उसका बच्चा इस अकेले घर में कैसे रहेंगे, लेकिन जमींदार की धमकी ने उसके मन में दहशत भर दी थी। लेकिन जी, आप दूसरे गांव चले जाएंगे तो यहाँ मेरा और मुन्ना का क्या होगा? वो जमींदार बहुत बुरा आदमी है, मुझे डर लग रहा है। डरना कैसा राधा, मैं बस 7 दिनों की ही तो बात कर रहा हूँ। मैं शहर के पास वाले बड़े गांव जाऊंगा। वहां सुना है मजदूरी अच्छी मिलती है। मैं दिन रात एक कर दूंगा और उस राक्षस का पाई पाई चुका दूंगा। तुम बस मुन्ना का ख्याल रखना और घर का दरवाजा अंदर से बंद रखना। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू ने अपनी एक छोटी सी पोटली बांधी और अपनी पत्नी और सोते हुए बच्चे को आखिरी बार देखकर भारी मन से गांव की सीमा लांघ गया। चलते चलते दोपहर हो गई। धूप इतनी तेज थी कि रामू का गला सूखने लगा था। वो पानी की तलाश में पास की एक पहाड़ी की तरफ मुड़ गया। उफ, कितनी गर्मी है। लगता है इस रास्ते पर कहीं पानी नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो जान में जान आए। रामू पहाड़ी के पीछे एक घने जंगल की तरफ बढ़ा, जहां उसे पत्थरों के बीच से बहते हुए झरने की आवाज आई। वो आवाज का पीछा करते हुए एक घनी झाड़ियों को हटाकर आगे बढ़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा सामने एक विशाल गुफा थी, जिसका दरवाजा पत्थरों का नहीं बल्कि किसी चमकती हुई धातु का बना था। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? ये गुफा का दरवाजा इतना चमक क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे इस पर हजारों दिए एक साथ जल रहे हों। क्या ये सोना है? रामू के कदम डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन कौतूहल और अपनी गरीबी की लाचारी उसे आगे खींच रही थी। जैसे ही रामू ने उस चमकते हुए दरवाजे को छुआ, वो अपने आप एक मधुर संगीत के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से एक ऐसी ठंडी और सुगंधित हवा आई जिसने रामू की सारी थकान मिटा दी। लगता है ईश्वर ने मेरी सुन ली है। शायद इस गुफा के अंदर मेरी मुश्किलों का हल छुपा है। जो होगा देखा जाएगा। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर इसके अंदर क्या है। रामू ने जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखा, उसकी दुनिया ही बदल गई। गुफा के पार एक ऐसा रास्ता था जो सीधे एक विशाल और भव्य नगर की ओर जाता था। ये नगर दिन में काफी खूबसूरत था। यहाँ सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। इस नगर का नाम था स्वर्ण नगरी। यहाँ की मिट्टी में एक अजीब सी चमक थी। रामू इसे देखकर चौंक गया। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये तो पूरी की पूरी स्वर्ण नगरी है। यहाँ की तो मिट्टी भी चमक रही है। तभी रामू को अपनी तरफ आते हुए कुछ लोग दिखे। वे लोग साधारण इंसानों जैसे ही थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और चमक थी। उन्होंने रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू के पास आया। स्वागत है राही, तुम बहुत दूर से आए लगते हो।
तुम्हारे चेहरे की शिकन बता रही है कि तुम किसी बड़े संकट में हो। डरो मत, यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है। प्रणाम काका, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे गांव में अकाल पड़ा है और एक निर्दयी जमींदार ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। मैं बस काम की तलाश में निकला था। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। क्या आप मुझे यहाँ कुछ काम दे सकते हैं? बेटा, यहाँ कोई गरीब नहीं है और ना ही यहाँ कोई किसी का नौकर है। हमारे यहाँ सेवा का मोल स्वर्ण है। यदि तुम हमारे बागों की देखभाल में और यहाँ के कार्यों में हाथ बटाओगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, वो भी स्वर्ण मुद्राओं में। रामू ने स्वर्ण नगरी में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ के लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने रामू को कभी पराया महसूस नहीं होने दिया। रामू दिन भर वहाँ के अद्भुत बागों में काम करता और शाम को वहाँ के लोग उसे मजदूरी के रूप में सोने के सिक्के देते। रामू ऐसे ही रोज बागानों में काम करता और रोजाना गांव के लोग उसे मजदूरी देते। देखते ही देखते रामू को ये काम करते 6 दिन बीत गए। आज छठा दिन है। मेरे पास अब इतने सिक्के हो गए हैं कि मैं जमींदार का कर्ज भी उतार सकता हूँ और अपनी राधा के लिए गहने भी ले जा सकता हूँ। मुझे आज ही निकलना होगा। कल 7वां दिन है। अगर मैं कल नहीं पहुंचा तो वो पापी जमींदार मेरे घर पहुंच जाएगा। इधर बिलासपुर की झोपड़ी में रामू की पत्नी और रामू का बेटा रोज उसके आने का इंतजार करते। हे भगवान, आज छठा दिन हो गया। अगर कल मेरे रामू नहीं आए तो फिर क्या होगा? मुझे तो उस पापी जमींदार से काफी डर लग रहा है। रामू के मन में एक तरफ खुशी थी कि उसके पास अब पर्याप्त धन है, लेकिन दूसरी तरफ एक अनजाना डर उसे सता रहा था। स्वर्ण नगरी की जादुई शांति उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर बिलासपुर गांव में उसकी पत्नी राधा की सिसकियां उसे पुकार रही थी। जैसे ही रामू ने अपनी पोटली उठाई, वही बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए। रामू बेटा, तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस नगरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर वापस उसी दुखों भरी दुनिया में जाना चाहते हो, जहां इंसान इंसान का खून चूसता है, जहां इंसान इंसान का दुश्मन है? काका, आपकी ये नगरी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ न भूख है न लालच। पर काका, जहाँ मेरा परिवार भूखा हो, जहाँ मेरी पत्नी की आबरू खतरे में हो, वहाँ वापस जाना ही मेरा धर्म है। मैं यहाँ छुपकर सुख नहीं भोग सकता जब मेरा गांव अकाल की आग में जल रहा हो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन एक बात ध्यान रखना रामू, इस दुनिया और तुम्हारी दुनिया के समय की गति अलग है। यहाँ का एक हफ्ता तुम्हारी दुनिया में 7 साल भी हो सकता है, और 7 पल भी। तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने यहाँ केवल 6 दिन बिताए हैं। लेकिन अगर तुम इस समय सूर्य ढलने से पहले अपनी दुनिया की सीमा में नहीं पहुँचे तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। क्या 7 साल? नहीं काका, मुझे अभी जाना होगा। जमींदार ने केवल 7 दिनों की मोहलत दी थी। अगर आज 7वां दिन बीत गया तो वो अनर्थ कर देगा। कृपया मुझे बाहर निकलने का रास्ता बताइए। वो बुजुर्ग व्यक्ति रामू को उसी दरवाजे के पास लेकर गया जहां से रामू इस नगरी के अंदर आया था। जैसे जैसे रामू द्वार की ओर बढ़ रहा था, स्वर्ण नगरी की इमारतें धुंधली होने लगीं। वहां के लोगों ने रामू को विदा करते समय उसे कुछ और स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे आशीर्वाद दिया। हे ईश्वर, मुझे समय पर पहुंचा देना। मेरी राधा और मेरे मुन्ना की रक्षा करना। अगर आज मुझे देर हो गई तो ये स्वर्ण मुद्राएं मेरे किसी काम की नहीं रहेंगी। रामू जैसे ही उस चमकते हुए दरवाजे से बाहर निकला, एक जोरदार धमाका हुआ और वो सीधे
उसी घने जंगल के झरने के पास जा पहुंचा। सूरज ढलने ही वाला था। आसमान में लालिमा छा गई थी। रामू ने अपनी पोटली को कसकर पकड़ा और पागलों की तरह अपने गांव की दिशा में दौड़ने लगा। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं, लेकिन उसे बस अपनी झोपड़ी दिख रही थी। उधर बिलासपुर गांव में सूरज ढलने की कगार पर था। गांव के लोग अपनी अपनी खिड़कियों से डरी हुई नजरों से बाहर देख रहे थे। आज 7वें दिन की वो काली शाम थी जिसका सबको डर था। जमींदार कमलेश अपने 2 आदमियों के साथ चलते चलते रामू की झोपड़ी के पास आ पहुंचा। जमींदार आज काफी खुश था क्योंकि उसे लग रहा था शायद आज उसका कर्ज रामू नहीं चुका पाएगा। वो जोर से हंसते हुए आवाज लगाकर बोला, अरे ओ रामू के बच्चे, बाहर निकल। कहाँ छुप कर बैठा है? तेरा 7 दिन का समय अब खत्म हुआ। पहलवानों, देखो इस चूहे को, शायद बिल में घुस गया है। बाहर निकाल कर लाओ उसकी पत्नी और उसे। जमींदार की आवाज सुनकर राधा अंदर कांपने लगी। उसने अपने छोटे से बच्चे मुन्ना को अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लिया और किवाड़ को अंदर से एक भारी पत्थर से सटा दिया। हे भगवान, आज मेरी रक्षा करना। मेरे पति अभी तक नहीं आए, वो पापी बाहर खड़ा है। हे छठी मैया, आज अपनी बेटी की लाज बचा लो। लगता है रामू अपनी जान बचाकर भाग गया। वो तो अपनी बीवी को मेरे हवाले छोड़ गया। ऐ पहलवानों, तोड़ दो इस झोपड़ी का दरवाजा। आज बिलासपुर के हर किसान को पता चलना चाहिए कि जो मेरा कर्ज नहीं चुकाता उसकी इज्जत और घर दोनों मेरे पैरों के नीचे होते हैं। पहलवानों ने जैसे ही दरवाजे पर लात मारी, दरवाजा चरमराने लगा। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, पर जमींदार के गुंडों ने उन्हें धकेल दिया। जमींदार साहब, रहम कीजिए, वो अकेली औरत है। रामू आता ही होगा, उसे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। थोड़ी तो रहम कीजिए जमींदार साहब। वक्त खत्म हो गया बुड्ढे। अब यहाँ सिर्फ मेरा कानून चलेगा। मारो धक्का, तोड़ दो ये दीवारें। आज तुम इस रामू के बच्चे की बीवी को उठा कर ले जाऊंगा। दरवाजा टूटकर गिर गया, धूल उठी और जमींदार बड़ी शान से झोपड़ी के अंदर दाखिल होने लगा। राधा एक कोने में सिमटी हुई थी। उसकी आंखों में डर और नफरत का मिला जुला भाव था। तभी बाहर से एक दहाड़ सुनाई दी। रुक जाओ नीच इंसान, अपनी गंदी परछाई मेरी दहलीज से हटा ले। सबकी निगाहें गांव के रास्ते की ओर मुड़ गई। वहां धूल उड़ाता हुआ रामू खड़ा था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे साक्षात काल खड़ा हो। रामू, तू जिंदा है? मुझे लगा तू डरपोक की तरह कहीं जा छिपा है। और ये क्या फटे पुराने कपड़ों में कचरा उठाकर लाया है? क्या इस पोटली में पत्थर भरकर लाया है मेरा कर्ज चुकाने के लिए? पत्थर नहीं है जमींदार साहब, इसमें आपकी मौत का सामान है। आपका वो अहंकार है जिसे आप पैसे के दम पर पालते हैं। ये लीजिए, गिन लीजिए अपना कर्ज, अपना ब्याज और अपनी 7 पुश्तों की लालच की कीमत। उसने अपनी भारी पोटली को सीधे जमींदार के सामने पटक दिया। ये इतना सोना तूने किसी राजा का खजाना लूटा है? सच बोल रामू, इतना धन तेरे पास कहां से आया? सिपाहियों, इसे पकड़ लो, ये जरूर कहीं चोरी करके आया है। खबरदार, अगर किसी ने हाथ भी लगाया, ये मेरी ईमानदारी की कमाई है। उस दुनिया की कमाई है जहां तुम्हारे जैसे पापियों की परछाई भी नहीं पड़ सकती। मेरा कर्ज पूरा हुआ जमींदार। अब अपनी ये खैरात उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। राधा घबराते हुए अपने पति के पास आती है। उसके साथ में उसका बेटा भी था। राधा थोड़ी घबराते हुए पर खुश होकर बोली, जी,
आप आ गए। मुझे पता था आप मुझे इस मुसीबत में छोड़कर नहीं जाएंगे। रामू ने राधा के सिर पर हाथ रखा और फिर जमींदार की ओर मुड़ा। जमींदार की आंखों में अब लालच साफ दिख रहा था। वो सिक्कों को देखकर पागल हो रहा था। वो गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ रामू से बोला, अरे रामू भाई, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम तो रातों रात राजा बन गए। मुझे बस इतना बता दो कि ये खजाना कहाँ मिला। मैं तुम्हारा सारा पिछला कर्ज माफ कर दूंगा। बस रास्ता बता दो। रामू जानता था कि जमींदार का लालच कभी खत्म नहीं होगा। उसने तय कर लिया था कि वो उसे सबक सिखाकर ही दम लेगा। उसने जमींदार को उस गुफा का पता बताने का नाटक किया, लेकिन एक शर्त के साथ। ठीक है जमींदार साहब, अगर आपको धन का इतना ही शौक है तो चलिए मेरे साथ। मैं आपको उस जादुई दरवाजे तक ले चलता हूं। पर याद रहे, वहां सिर्फ वही जा सकता है जिसका मन साफ हो। हाँ हाँ, मेरा मन बहुत साफ है। चलो जल्दी चलो, मुझे भी इतना सारा खजाना चाहिए। रामू जमींदार को लेकर उसी जंगल की ओर आगे बढ़ा। रात हो चुकी थी। जैसे ही वे उस गुफा के पास पहुंचे, वो दरवाजा फिर से चमकने लगा। जमींदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बिना सोचे समझे गुफा के अंदर दौड़ा। रुकिए जमींदार साहब, अंदर जाने के नियम हैं। आपको उन नियमों का पालन करना ही होगा, वरना आपका सर्वनाश हो जाएगा। नियम गए भाड़ में। ये सारा सोना अब मेरा है। अब मुझे इसके अंदर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब जमींदार के पास सोना ही सोना होगा। जमींदार जैसे ही स्वर्ण नगरी के अंदर पहुंचा, वहां के रक्षकों और बुजुर्ग सोमदेव ने उसे देख लिया। जमींदार वहां के सोने की ईंटें उखाड़ने लगा और लोगों को धक्का देने लगा। तभी अचानक वो जादुई नगरी धुंधली होने लगी। सोमदेव की आवाज गूंजी, यहाँ लालच का कोई स्थान नहीं है। अचानक एक तेज रोशनी हुई और जमींदार को गुफा ने बाहर की ओर जोर से फेंका। जब उसकी आंख खुली तो वो उसी पुरानी गुफा के बाहर पड़ा था, लेकिन अब वहां कोई चमकता हुआ दरवाजा नहीं था, सिर्फ कठोर पत्थर थे। वो पागलों की तरह पत्थरों को खोदने लगा, पर वहां कुछ नहीं मिला। इधर गांव में रामू ने उस धन से पूरे गांव का कर्ज चुका दिया। उसने गांव में कुएं खुदवाए और बंजर जमीन को फिर से हरा भरा कर दिया। बिलासपुर अब एक खुशहाल गांव बन चुका था। रामू अब एक साधारण किसान नहीं, बल्कि सबका मसीहा था। जमींदार कमलेश मानसिक संतुलन खो बैठा और सड़कों पर सोना सोना चिल्लाते हुए घूमने लगा। राधा, सच्चा सोना वो नहीं जो गुफा में मिला, बल्कि सच्चा सोना हमारी मेहनत और ईमानदारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आपको स्क्रीन पर आ रही कहानी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्क्रीन पर आ रही कहानियों को देखो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।